यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है बेटा क्या, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन क्या है? द एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन एट विच ए बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ओवर द इंक्लाइंड प्लेन बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ओनली। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है बेटा? मैक्सिमम इंक्लिनेशन है किसी प्लेन का जिसके ऊपर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, और किसकी हेल्प से होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में? विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ओनली। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, किस पे? एंगल ऑफ रिपोज पे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसमें देखो, कंसिडर ए बॉडी ऑफ वेट W रेस्टिंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, एक बॉडी है हमारे पास जिसका वेट कितना है बेटा? W, और वो रेस्ट कर रही है किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक है, ये हमारा क्या है? इंक्लाइन प्लेन, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, और इस बॉडी का वेट कितना है बेटा? W है। अल्फा जो है ना वो इंक्लिनेशन है किसका? इस इंक्लाइन प्लेन का विद रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, इस फिगर को अभी थोड़ा मतलब साइड कर दो, अब सीधा इस पॉइंट पे आओ। लेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड टिल द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। ठीक है, हमने अल्फा को क्या किया? बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और कब तक बढ़ाते रहेंगे हम अल्फा को? जब तक बॉडी जो है वो डाउनवर्ड स्लाइड करना स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, दिस एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और इधर हमने इसको अल्फा से डिनोट किया है। ठीक है, ओके, इसके बाद हमने क्या किया? ये एफवीडी बना दिया। इस बॉडी का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और कहाँ एक्ट करता है? सीजी पे, बॉडी के सीजी पे एक्ट करता है। ठीक है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, सो बेटा आप क्या करेंगे? आप जो हैं इस वेट को रिजोल्यूट कर देंगे। सो दिस इज अल्फा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? W कोस अल्फा, और ये W साइन अल्फा। ठीक है, ये सपोर्ट रिएक्शन N, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का ट्राई करेगा ना। ठीक है, और रेफरेंस एक्सिस हमने कौन से लिए हैं? X एक्सिस एंड Y एक्सिस। ओके, ये तो बेटा मैं आपको बता ही चुकी हूँ। N इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग एट राइट एंगल टू द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, F मैक्स इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड अलोंग द प्लेन। ठीक है, अपवर्ड एक्ट करेगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव करने का वो ट्राई कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? रिजोल्व कर देंगे फोर्सेस को एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, जो हम फिगर में वैसे कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा इक्वेशन की फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समेशन एफ एक्स करें, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? माइनस W साइन अल्फा प्लस एफ मैक्स। ठीक है, राइट वर्ड पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन में हम यही करते आए हैं ना, और लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट माइनस W साइन अल्फा प्लस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 0। सो W साइन अल्फा इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसको आप क्या नाम देंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप y डायरेक्शन के अलोंग फोर्सेस को लें, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 आप अप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस W कोस अल्फा प्लस N। देखें, माइनस W कोस अल्फा प्लस N। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। सो W कोस अल्फा इक्वल टू N। अब आप क्या करें बेटा? डिवाइड इक्वेशन 1/2। सो दिस इज W साइन अल्फा डिवाइडेड बाय W कोस अल्फा इक्वल टू F मैक्स डिवाइडेड बाय N। तो ये क्या आ गया? F मैक्स डिवाइडेड बाय N। ठीक है, सो W से W कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा फिर? tan अल्फा इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय N। tan अल्फा इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय N। ओके, हम ये निकाल चुके हैं बेटा कि tan फाई, फाई क्या था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय N। इसको आप 3 इक्वेशन नाम दे दें और इसको 4। अब इन दोनों को इक्वेट कर दे तो आपका क्या आ जाएगा? tan अल्फा इक्वल टू tan फाई। सो अल्फा इक्वल टू फाई, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। लेकिन ये हमने किस पे स्टडी किया है? जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में
हमने केस लिया है, इक्विलिब्रियम में लिया है ना उसको, तब होगा एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा नहीं है इक्विलिब्रियम में नहीं भी होगा तो भी आप बोल देंगे कि एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये इसकी कंडीशन है कि जब कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तभी एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। ठीक है, तो इसी के साथ होता है हमारा ये टॉपिक खत्म। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।